देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है इन द एक्चुअल फिगर सर्कल विद सेंटर C and D touches internally at point E. DE lies on the inner circle chord EB of the outer circle intersect inner circle at point A. Prove that sec EA congruent sec AB. हमें ये प्रूव करना है sec EA congruent sec AB। ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब हम ये AD परपेंडिकुलर बताएंगे, AD परपेंडिकुलर रहेगा EB पर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम कॉर्ड पर। वो परपेंडिकुलर क्या होता है? बाइसेक्ट करता है ये कॉर्ड को इन इक्वल पार्ट। देयरफॉर EA कॉन्ग्रुएंट AB, ये आंसर हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ED, ये ED क्या है? ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। ED इज द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, बट EB इज ए रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल का ED क्या है? रेडियस भी है। तो हम यहां पे लिखते हैं पहले डायमीटर ऑफ smaller circle equal to radius of larger circle। Radius of larger circle, therefore ED is the diameter of smaller circle। ED ये डायमीटर है स्मॉलर सर्कल के लिए। अब अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे ये सर्कल पे, ये सेमी सर्कल पे हमने एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट है A। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा EAD एंगल EAD इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का क्यों होगा? एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल में ये एंगल दिया है, इसीलिए EAD ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे हम लिखते हैं EAD इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। अब यहाँ पे ये AD को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। AD परपेंडिकुलर है से AD परपेंडिकुलर, या AD परपेंडिकुलर है कहां पे? EB पे, कॉर्ड। अब ये कॉर्ड कौन सा है? EB। कॉर्ड EB पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाएगी? इक्वल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर से EA कॉन्ग्रुएंट से AB, EA कॉन्ग्रुएंट से AB। रीजन हम देते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisect the chord। Hence इस तरह हमने ये प्रूव करके बताया कि EA कॉन्ग्रुएंट से AB। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। In the actual figure, say AB is a diameter of a circle with center O. The angle ACB intersect the circle at point D. Prove that sec AD congruent sec BD. Complete the following proof by filling the blanks। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले AB हम डायमीटर ले लेते हैं। AB is the diameter
और AB डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे सेमी सर्कल पर एक पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट C, और यहाँ पे ACB जो एंगल हमने ड्रॉ किया है, ये एंगल है 90 डिग्री का। ये एंगल हमें मिलता है 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब किया हुआ है सेमी सर्कल में। अगर एंगल इंस्क्राइब है सेमी सर्कल में तो जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, यही हमें बताया। उसके बाद एंगल C की CD ये बाइसेक्टर है। अगर ये CD बाइसेक्टर है, ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे कितने पार्ट हुए, इक्वल पार्ट हुए हैं। ये है 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ में बताना है। एंगल ACB कितने डिग्री का है, यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिग्री। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। सेकंड DCB, एंगल DCB, CD इज द बाइसेक्टर। DCB ये एंगल है, तो CD बाइसेक्टर होने के कारण यहाँ पे ये दो एंगल हो जाते हैं। तो दूसरा एंगल हम क्या लेंगे, DCB। अगर ये 90 डिग्री का है टोटल, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 45 डिग्री। सेकेंड का आंसर हमने लिख दिया। थर्ड, मेजर R DB, मेजर R DB। अब ये R DB ये एंगल इंस्क्राइब किया हुआ है, ये DB आर्क में, यानी यहाँ पे हम DCB, लेकिन ये 45 का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 एंगल क्या है जाएगा, DCB, 2 एंगल DCB इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड। DOB, मेजर आर्क एंगल DOB। अगर ये आपको पता है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है, 90 डिग्री का है, तो आर्क कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एंगल DOB इक्वल टू एंगल यहाँ पे आ जाएगा BD। यहाँ पे हम लिखते हैं RBD, ये हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी हमें 90 डिग्री का मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ पे सेक OA कॉन्ग्रुएंट सेक OB, OA ये सेगमेंट हो जाएगी। ये सेगमेंट क्या है, रेडियस, और यहाँ से ये सेगमेंट हो जाएगी, ये सेगमेंट भी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट, ये तो आंसर हमने लिख दिया। लाइन OD इज द परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ये OD परपेंडिकुलर है कहां पे, AB पे। लाइन OD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन OD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेक AB, इसीलिए सेक AD कॉन्ग्रुएंट सेक BD, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व कर ली है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे DCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DCA। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DCA इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 45। यहाँ पे चाहिए DCA इक्वल टू 41। बाकी क्वेश्चन 20 हमने कंप्लीट कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। In the adjoining figure, sec ML is a part of a circle with center O. ML equal to 25. ये ML सेगमेंट हमें दी है 25
MN equal to 25, L is the point on the chord MN such that ML equal to 9. ये ML हमें दिया है 9. डिस्टेंस OL 5. डिस्टेंस OL हमें दिया हुआ है 5. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें ये रेडियस फाइंड करनी है ये सर्कल. तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम OMK ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे तो यहाँ पे ये MK हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा. MK अगर फाइंड करते हैं तो हमें OK फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद पाइथागोरस यूज करके हमें OM जो रेडियस हमें फाइंड करनी है वो हम निकाल सकते हैं. लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो OKL ये राइट एंगल ट्रायंगल बताओ. ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये L के साइड हम निकाल सकते हैं. कैसे? जैसे OK परपेंडिकुलर है, ये OK सेगमेंट परपेंडिकुलर है MN पर. अगर ये परपेंडिकुलर है तो रीजन क्या देंगे हम? A perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. तो ये टोटल सेगमेंट 25 है तो MK उसकी हाफ हो जाएगी. यानी MK हमें मिलता है 12.5. फिर यहाँ पे ये 9 है. 12.5 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमें LK मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये सेगमेंट तो हमें दी है, ये भी हमें मिल गई. तो पाइथागोरस यूज करके हम OK पहले फाइंड कर सकते हैं. अगर OK हमें मिलती है तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों तो मिल गए राइट एंगल ट्रायंगल में. फिर OKM ये पाइथागोरस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस यूज करके OM हम निकाल सकते हैं. चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ से OK परपेंडिकुलर चॉर्ड MN. OK हमने ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर है कहां पर? MN पर. और OM हमने ज्वाइन कर दिया. अब सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी OK प्रूफ. sec OK परपेंडिकुलर chord MN. रीजन हम देते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center to the chord bisect the chord. यानी यहां पे क्या हो जाएगा? MK इक्वल टू हाफ MN. MK इक्वल टू हाफ MN. अब MK इक्वल टू हाफ MN कितना है? 25. MK इक्वल टू 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 ये हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम MK को फाइंड कर सकते हैं. MK हमें मिल गया 12.5. अब हमें MK इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML प्लस LK. MK कितना है? MK 12.5. ML हमें दिया है 9 प्लस LK. कैसे होगा? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं. 12.5 और यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा 5. 12 में से 9 गए 3 0 यानी 3.5. 12.5 माइनस 9 इक्वल टू LK. तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 इक्वल टू LK. Therefore LK इक्वल टू 3.5. ये हमें मिल गया. हमें LK की वैल्यू मिल गई 3.5. अब ये वैल्यू हमें पता है OKL ट्रायंगल. अब यहां पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल. ट्रायंगल OKL is a right angle. राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो OL क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस. OL स्क्वायर इक्वल टू OK स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर.
पाइथागोरस थ्योरम। अब OL हमें कितना दिया है 5 स्क्वायर इक्वल टू ओके हमें तो फाइंड करना है, प्लस LK हमें दिया है 3.5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 इक्वल टू ओके स्क्वायर प्लस 25 12.25 इसको इधर लेके आते हैं। 25 माइनस 12.25 इक्वल टू ओके स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 12.5 और यहाँ पे है 25 और 12.25 5 यहाँ पे आएगा 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 7 5 में से 3 माइनस करो तो 2 यहाँ पे 12.75 इक्वल टू ओके स्क्वायर। देयरफॉर ओके स्क्वायर इक्वल टू 12.75। हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, हम इसको एज इट इज रखेंगे। ये तो हमें मिल गया यहां पर, ये आ गया 12.75। अब आपको पता है OKM, अगर OKM ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो आपको ये साइड पता है, ये भी साइड हमें दी है, तो OM हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं ट्रायंगल OKM is a right angle, therefore OM square equal to OK square plus MK square by पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। OM तो हमें फाइंड करना है, OM स्क्वायर इक्वल टू ओके कितना है 12.75, ये तो स्क्वायर में ही है, प्लस MK हमें फाइंड करना है, MK हमने निकाला है 12.5 होल स्क्वायर। OM स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 12.75 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 12 इंटू 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 14 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 9 6 169। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12.75 प्लस 156.25, ये हो गया। अब इनकी एडिशन OM स्क्वायर इक्वल टू 169.00, तो यहाँ पे OM इक्वल टू अंडर रूट 169, देयरफॉर OM इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। तो ये रेडियस हमें मिल गई OM क्या है रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज, कितनी रेडियस है 13 सेंटीमीटर। जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी हमें दिया है उसमें हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 सॉल्व कर लिया है, और 21 क्वेश्चन नंबर इजी है और एग्जाम में भी ये आ सकता है, इसके पहले भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह करके रखिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।